बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँ कि जो ये कल मैंने भी देखा इस वीडियो को कि एक भाई जो है यहाँ पर शेयर करने आया था, उसको 800 रुपये में कोई चिकन की कांती दी गई और 270 की उसको बिरयानी दी गई थी। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वो हम लोग इसमें मतलब बिल्कुल भी शामिल नहीं है और हमारे इसमें कोई भी नेग्लिजेंस नहीं है। उसने खुद कहा अपने वीडियो में कि मैं जो एसडीए के सामने जो लगे हुए हैं वो रेडे वगैरह इलीगली उनसे उन्होंने वो खाया और उसने उसमें ये भी कहा कि मुझे उन्होंने जो चावल दिया वो सरद था, यानी कि वो बहुत दिनों का था, और जो लेग पीस मुझे मिला वो भी एक मतलब ठंडा था, किसी फ्रिज से निकाला था, और उसकी जो तरी थी बस वो गर्म थी। तो मुझे ये कहना है कि बदकिस्मती से हम पिछले 6 महीनों से इसी बात पर अपने आला हुकाम से, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारी यहाँ है, उन्हें हम ये मतलब समझाने की कोशिश कर रहे थे आज तक कि देखिए, इन लोगों का यहाँ कोई स्टेक नहीं है। जो ये लोग फुटपाथ को एक्वायर करके बैठे हुए हैं, इनका कोई स्टेक यहाँ नहीं है। इनका बस इतना स्टेक है, ये सुबह आते हैं ठेला लेके और वहाँ ठेला जो है वो खोलकर शाम को फिर वापस चले जाते हैं। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखिए, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, इस वक्त सारे मेरे जितने भी रजिस्टर्ड जो हमारे हैं 1960 से हम यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। हमारे पास जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स भी है, हमारे पास लाइसेंस भी है, हमारे पास एम्प्लॉइज है, और बाज़ाबिता हाइजीनिक फूड हम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां पर जो है आप खुद देख सकते हैं, फुटपाथ पर बैठे हुए हैं लोग तरपाल ऊपर खड़ा करके। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है उन्हें अलो कौन कर रहा है, क्योंकि आज तक मैं भी ये समझने में कासिर रहा कि उन्हें कौन अलो कर रहा है। अगर उन्हें अलो कर रहा है तो किस बेस पे कर रहा है? देखिए, उनकी वजह से मेरा जो है पूरा बिजनेस यहाँ, जो हमारा बिजनेस यहाँ एस्टेब्लिश है, वो सफर हो रहा है। हमारे जितने भी होटलियर्स हैं, उनके पास 5-5, 6-6 एम्प्लॉइज है, वो भी सफर हो रहे हैं। और हमारे यहाँ जो टेनेंट्स है, जिन्होंने किराए पे दुकानें ली है, चाहे रेस्टोरेंट लिया है, चाहे होटल लिया है, वो उससे सफर हो रहे हैं, वो हिट हो रहे हैं। उन्होंने बड़े मोटी रकम दी है, जो कि अपने मतलब किराए पे दुकानें ली है। उनका तो ना ही किराया कहीं पर देना है, ना ही कुछ देना है। वो सुबह आते हैं, वो ठेले अपने लगाकर शाम को वापस चले जाते हैं, और अकाउंटेबिलिटी उनको नहीं है। लेकिन बदनामी हो रही है पूरे सोनमर्ग की। इससे देखिए इम्पैक्ट जो है वो सोनमर्ग पे पड़ रहा है। सोनमर्ग जो है अपना, ये मैं कई बार में ये कह चुका हूं कि ये हमारी आने वाले फ्यूचर के लिए जो है, उनके लिए एक मतलब मशाल राह थी ये सोनमर्ग। वो कल यहां आकर अपना रोजगार कमा सकते थे। जब हम ऐसे ही इंसिडेंट यहां होते रहेंगे, ऐसे ही इंसिडेंट्स होते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि सोनमर्ग की तरफ कोई फिर रुख करेगा। क्योंकि उसका वो कहना उसमें ये भी था कि एक मुझे महंगा दे दिया, एक मुझे मतलब अनहाइजीनिक दे दिया, और ऊपर से मुझे ये वो बंदा कहने लगा कि आपको जाओ, जहां जाना है, जिसके पास जाना है, आप जाकर अपनी शिकायत कर लो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसको इतनी अथॉरिटी दी किसने है। ये समझने से मैं कासिर हूं, क्योंकि मेरा जो जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, मैंने इनको एक मैनर समझाया है। मैंने यहाँ पर एक जो एमएसएमई के थ्रू यहाँ पर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। इन्हें सिखाया गया है कि हॉस्पिटलिटी क्या होती है, इन्हें सिखाया गया है कि अपने क्लाइंट्स के साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए। और मैं भी इनको लगभग हर हफ्ते हम अपनी एक मीटिंग बनाते हैं, यहाँ पर मीटिंग मुनक्कद करते हैं, उसमें गाइडलाइंस मैं भी इनको देता रहता हूं। लेकिन जब से कल ये मैंने देखा ये वीडियो, वो काफी वायरल भी हो गया, और मुझे भी काफी फोन कॉल्स जो है मौसूल हुई कि क्या आप लोग यहां पर ऐसा करते हो। तो मैंने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने फिर यही समझा कि मैं ऐसे कितने लोगों को समझाऊं फोन पे। इसके बावजूद मैंने यही फैसला लिया, पूरे हमारे मेंबर्स ने यही फैसला लिया, पूरी मेरी बॉडी ने यही फैसला ले लिया कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आला हकाम तक ये मामला पहुंचाएंगे। देखिए, उनके साथ किरदार के लिए मैं ये कहता हूं कि वो इलीगल वेंडर्स है, इलीगल ऑक्यूपियर्स है। उन्होंने ऑक्यूपाई किया है फुटपाथ्स को, और वो देखना किसका काम है? जो यहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आप ये सवाल मुझसे ज्यादा अगर उनसे आप ये पूछते, बहुत अच्छा होता। तो वो मुझे लगता वो कोई जवाब वहां से दे सकते थे।
जबकि मैं जब भी गया उनके पास ये कहने के लिए कि इन लोगों की वजह से हमारा जो है काम काज पर जो है असर भी पड़ रहा है और हम बदनाम भी हो रहे हैं। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा। मुझे परसों एक गुजरात से एक फैमिली आई थी, उन्होंने मुझे एक फोटो भी ये लगभग 15-20 दिन से महीने पहले की बात है, उन्होंने एक फोटो मुझे सेंड किया। उनको किसी ने कहा था आप प्रेसिडेंट साहब से मिलिए, तो मिल नहीं सका मैं उन्होंने मुझे फोटोग्राफ ये सेंड करा। ये एक बिस्किट लिया था, उन्होंने एक बिस्किट खरीदा था उसने अपने बच्चे के लिए, वहां पर कहां पर जहां मैं कह रहा हूं कि स्ट्रीट वेंडर्स बैठे हैं इलीगली। इसका जो एक्सपायरी डेट है वो 27/10/2025 था, उसको ये दे रहे हैं 2026 में बिस्किट का पैकेट। और वो वहां से मुझे कह रहा है कि लकीली भगवान का कृपा, उसने ऐसे ही अल्फाज में कह रहा हूं जो उसने कहा कि भगवान का कृपा था कि मुझे इस पे नजर पड़ी, अदरवाइज मेरा बच्चा वहीं पर फूड पॉइजनिंग की वजह से मर सकता था। तो मैंने उस वक्त भी आला हकाम तक ये बात पहुंचाई कि यहां पर ऐसे हो रहा है, इन लोगों को आप कैसे कर यहां अलो कर रहे हो। तो मुझे वहां से कोई मुस्बत जवाब आज तक नहीं मिला। आज तक मैं इन लोगों को समझा रहा था कि इन लोगों की वजह से सोनमर्ग की जो इको फ्रेजाइल एरिया है, इको फ्रेजाइल एरिया और ग्रीन बाउल बस उतना है, उसमें उसके सामने इन्होंने इनको बिठा के रखा है, तरपाल लगा के रखा है, वो टेंट्स लगा के रखे हैं। तो उससे क्या इमेज हमारी सोनमर्ग की आगे चली जाएगी। तो वो मतलब उन लोगों को शायद ये समझ नहीं आ रहा है, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, उन्हें ये देखना चाहिए कि इको फ्रेजाइल एरिया हमारे वो इफेक्ट हो रहा है इनकी वजह से। और इसके अलावा मेरे जितने भी, आज मैं आपकी वसातत से मैं कहना चाहता हूं, मेरे जितने भी मेंबर्स हैं ये काफी सफर हो रहे हैं और इन्होंने अब ये डिसीजन लिया है, फैसला लिया है कि मुझे एज प्रेसिडेंट इन्होंने एक जिम्मेदारी दी है कि हम आपको 3 से 4 दिन दे रहे हैं कि अगर ये मामला ठीक हुआ तो ठीक है, अगर नहीं तो हम अपनी दुकानें, हम अपने रेस्टोरेंट, हम अपने होटल्स उनको चाबी करके आपको हवाला करेंगे। ये मुझे कह रहे हैं। मैंने इनको कहा कि मैंने जितनी भी कोशिश करनी थी मैंने की, बट अनफॉर्चुनेटली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो टच से मस नहीं हो रही है। तो मैं कोई गिरेबान नहीं पकड़ सकता हूं किसी का, लेकिन एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मुझे जाना पड़ता है उनके पास और बोलना पड़ता है अपना, जितने भी मामलात हैं हमारे यहाँ, जितने भी मतलब कोई मतलब टूरिस्ट्स के साथ कोई अनहोनी होती है या उनके साथ कोई मिसबिहेव होता है, मैं उनको बोल रहा हूं। तो वो उनका काम है, उनको देखना, उनको मतलब सही रास्ते पे लाना, जबकि वो बिल्कुल इलीगल है। हम इस हक में नहीं है कि वो फुटपाथ को एक्वायर करें। मैं आपकी वसातत से अपने मतलब सीओ साहब से भी अदबन गुजारिश करता हूं कि मैं अपनी तरफ से 4 दिन आपको भी दे रहा हूं। 4 दिन के बाद मैं अपने सारी चाबियां जितनी भी होंगी हमारे होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के, मैं आपको वो अपने आपके ऑफिस में डालकर मैं इनको घर भेजूंगा। और क्या कर सकता हूं, क्योंकि हम पीसफुल लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम झगड़ालू लोग नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि हम अमन को मतलब अपने हाथ में ले, मतलब हम कोई लाइन ऑर्डर का यहाँ पर इशू हो, हम वो नहीं चाहते। उससे बेहतर हम यही करेंगे, अगर ये इन्होंने ऐसे ही रखा एज इट इज, 4 दिन में अपने सीओ साहब को दे रहा हूं कि 4 दिन में ये साफ हुआ तो ठीक है। और इसके अलावा ये भी मैं सीओ साहब से कहना चाहता हूं, जो आपको यहाँ पर जितने भी मतलब जो रजिस्टर्ड आपको, चाहे सोमो स्टैंड है, चाहे पोनी अड्डा है, उनको वहां पर आप बाउंड कर लीजिए। अदरवाइज सोनमर्ग का जो इस वक्त आगे जा रही है मैसेज, वो ठीक नहीं जा रही है, बिकॉज आप लोग इस पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उस पर ऐसे स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा रहे हैं जैसे उनको दिखानी चाहिए।